हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की 6 से 7 प्रॉब्लम करने वाले। सारी प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन बी एन AP। ये क्या है, एक AP दे रखी है यहाँ पर। सच दैट कुछ कंडीशंस हैं कैसी कि समेशन k इक्वल टू 1 टू 12 एंड A2k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 72/5 A1 where A1 is not equal to 0. Now, if summation k from 1 to n ak equal to 0, then n is, यहां पर आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये जो कंडीशन यहां पर गिवन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उसने यहां पर एक AP बोली है और AP के साथ दो कंडीशन भी अपने को दे रखी है। ठीक, तो ये जो कंडीशन है यहां पर समेशन में से यहां से स्टार्ट करता हूं, k इक्वल टू 1 टू 12 एंड A2k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 72/5 A1। करेक्ट। अब इस समेशन को मैं ओपन करता हूं और देखता हूं कि मुझे यहां पर किस तरह का पैटर्न या क्या क्या चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। तो k इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक आपको ओपन करना है। तो यहां पर पहले 1 रखेंगे तो कितना आएगा, A1 आएगा, प्लस 2 रखेंगे तो 2 2 4 माइनस 1 3 A3 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही A5 आएगा। और कहां तक चलना है अपने को, 12 तक चलना है। तो 12 2 24 माइनस 1 23। ये कहानी कहां तक चलेगी, 23 तक, एंड माइनस 72/5 A1। इतनी बात क्लियर है ना। अब ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं यहां से A1 A3 A5 एंड A7 अप टू A23, ये और टर्म्स रखे हुए हैं। आपके पास ये टर्म्स आए कहां से, इसी AP से आपने ये टर्म सिलेक्ट किया है। तो ये जैसे आपके पास में कोई भी AP है, मान लो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो। अब इस AP से आप या तो इवन टर्म सेलेक्ट कीजिए या फिर और टर्म से सिलेक्ट कीजिए। टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं और टर्म्स सेलेक्ट करता हूं तो A1 2 आ जाएगा, A3 6 आ जाएगा, A5 10 आ जाएगा, A7 14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ये भी आपके पास में AP थी और यहां से आपने एक टर्म से निकाले जो कि और टर्म्स है, और ये भी आप देखेंगे तो AP ही बन रही है। क्या बन रही है, यहां से AP बन रही है। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो किस चीज का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस का। यहां पर अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 2 है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। जस्ट ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ना है यहां पर। तो ये वाले जो टर्म्स है आपने इसी AP से निकाले, तो इसका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा मैं डिलीट कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, ये जो अपने पास में A1 A2 A3 जो दे रखा है, जो भी है यहां पर, इसका कॉमन डिफरेंस मैं ले लेता हूं कि D है अपने पास में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर यहां से। A1 को मैं थोड़ा देर के लिए यहां पर A मान लेता हूं। A1 को मैं A मान लेता हूं, रखने पर थोड़ा आसानी होगी यहां से। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, सम लिखा हुआ। कितने टर्म्स का लिखा हुआ है, 12 टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स का यूज कर लेंगे यहां पर। तो n/2 विच इज 12/2, 2a, तो 2a प्लस n माइनस n कितना, यहां पर 12 लिया ना मैंने, 12, तो n-1 विच इज 11 इंटू d। तो d यहां पर कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इस AP की बात कर रहा हूं। तो इस AP का जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपकी ओरिजिनल वाली AP का ट्वाइस होगा। तो ओरिजिनल वाली का मैंने D मान रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज 2D। करेक्ट, इक्वल टू माइनस 72/5 A1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पर A रख रहा हूं मैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या मिल सकता है अपने को, ये हो जाएगा 2 6, और ये इसको डिवाइड कर देगा, दैट इज -12। ठीक है, 2 और कॉमन कर लो यहां से, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा A प्लस का 11D, और इक्वल में यहां से बचेगा -12/5A। इसको फिर से डिवाइड कर दो, ये 6 हो जाएगा। यहां से A कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ ले चलो, सो दैट वुड बी A प्लस 11D। तो यहां से आपका हो जाएगा, अच्छा ये A है तो यहां पर क्या करो, इसको होल्ड करो, 11D को A को उस तरफ ले चलो, तो हो जाएगा -6A/5, और ये A उस तरफ जाएगा तो -A आ जाएगा। राइट, फिर यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -11A/5 इक्वल टू 11D। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, -5D। ठीक, इसको होल्ड करेंगे, A की वैल्यू अपने को पता चल गई। ठीक है, अब इससे पहली कंडीशन का यूज किया। सेकंड कंडीशन पर आते हैं। इसने भी यहां पर क्या पूछा है, इसने ओरिजिनल वाली AP का सम पूछा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो AK लिखा हुआ, समेशन AK लिखा हुआ है, और K फ्रॉम 1 टू n तक रन कर रहा है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स है। तो यहां पर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अपना लगाना है, n/2। अच्छा, इसकी वैल्यू भी दे रखी, कितनी है, 0 है।
तो n/2, n पता नहीं आपको, n की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर 2d यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप ओरिजिनल टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास में ab थी, तो जो भी ap थी आपके पास में उसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस d यूज करेंगे यहां पर, n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2a, ये n/2, 2 को उस तरफ सेंड कर दो, ये हो जाएगा n, और यहां पर 2a, a की वैल्यू अपन ने निकाली थी यहां पर, ये a इक्वल टू -5d रख दो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10d। सही है, 2 5 10 माइनस 10d रस, यहां से कितना आ जाएगा n-1 और d की वैल्यू, तो वो तो d ही है, इक्वल टू 0। d को कॉमन कर लो यहां से, n और d कॉमन हो जाएंगे, यहां से कितना बचेगा आपका, दैट इज -10 और प्लस n-1 इक्वल टू 0। ठीक है, n कुछ तो होगा, यहां पर दे रखा है, तो n तो 0 हो नहीं सकता, कॉमन डिफरेंस भी 0 नहीं है क्योंकि कांस्टेंट ab बनेगी फिर। तो यहां पर करना क्या है यार, आप इस वाले सेगमेंट को 0 करेंगे, -10 प्लस n-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से -1 ये 11 हो जाएगा माइनस का, और उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 11 आ जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 11, तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a²x+ 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 attains its local maximum and local minimum values at P and Q। इन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है, मतलब ये x की वैल्यूज हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पर वो अटेन करता है रेस्पेक्टिवली सच दैट p² इक्वल टू q, इनमें एक रिलेशन दे रखा है p² इक्वल टू q, देन f(3) इज इक्वल टू। बात सही है, यहां पर क्या बताना है आपको, f(3) की वैल्यू बतानी है, और अगर आप यहां पर देखें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब a इस पे नहीं है। अगर आप यहां पर देखें f(x) में a इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो अगर आपको a की वैल्यू पता चल जाए, फिर आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 रख देंगे तो आपको f(x) मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी कहानी जो है ना वो a पर टिकी हुई है, a जैसे ही मिलेगा आंसर आ जाएगा आपका। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। करना क्या है, इसने मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड का यूज किया है, तो अपन डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे। ठीक है, f(x) गिवन है अपने को, that is 2x³ minus 9ax² and plus 12a²x plus का 1, राइट। डेरिवेट कीजिए इसको f(x) x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6x² and that would be 18ax and that is plus 12a²x। सही है इतना। फिर इसको क्या करते हैं अपन, 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, जैसे 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहां से क्या कर लो, 6 कॉमन कर लो, यहां से वो पॉइंट मिलते हैं जो आपको ये बताएंगे किन पॉइंट्स पर आपको मिनिमम और किन पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ये क्या करोगे, x² माइनस 3ax प्लस का 2a²x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, ये तो उस तरफ चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो दैट इज x² माइनस 2ax एंड माइनस ax प्लस 2a²x इक्वल टू 0। नाउ x, टेक x एज अ कॉमन, सो x माइनस 2a एंड माइनस ax, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, सो दैट इज, यहां पर कुछ बचेगा, ये माइनस 2ax, यहां पर x कैसे आएगा भाई, 12a²x डिफरेंशिएट किया था ना, तो x तो चला जाएगा। ठीक है, यहां पर सही कर लीजिएगा, ये x आपका चला जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। यहां पर बचेगा आपका 2a², तो यहां से कॉमन कर लो, आप क्या कॉमन करोगे, a कॉमन कर लोगे, राइट, माइनस a, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा आपका माइनस का 2a इक्वल टू 0। x माइनस 2a पूरे से कॉमन कर लो, सो दैट इज x माइनस a इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आती दिख रही है, एक तो a और एक 2a, यही डिसाइड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी यहीं से मार देते हैं, कितना हो जाएगा, यहां से इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, सो दैट इज 12x। ठीक है, 12x माइनस 18a और ये वाला सेगमेंट आपका 0 हो जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया आपका। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है डिपेंड करता है इन पर, जैसे आप a रखोगे आ जाएगा 12 माइनस 18 दैट इज माइनस का 6a, और a कैसा है, a 0 है, तो ये होल वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, मतलब ये मैक्सिमम मिलेगा अपने को, मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। और तो मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है उसको, लोकल मैक्सिमा एट p, तो p की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, दैट इज a। बात समझ में आई यहां से। ठीक है, नाउ जैसे 2a रखोगे कितना हो जाएगा 24a,
तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी तो मतलब मिनिमम मिलेगा, और मिनिमम के लिए उसने बोला क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2a। सही है ना। अब वो जो रिलेशन दे रखा है वहां पर चलते हैं, पी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू मतलब 2q पर 2a, ए कॉमन कर लो, a माइनस 2 इक्वल टू 0, ए 0 हो नहीं सकता, पॉजिटिव दे रखा है, क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है, a की वैल्यू हो जाएगी 2, बस आ गया आंसर, a पता चल गया ना, उठा करके वैल्यू उसमें रख दो। आपको x की जगह कितना रखना है, इसमें 3 रखना है, तो मैं f(3) निकालो यहां से डायरेक्ट, देखिएगा f(3), a की वैल्यू भी 2 लेकर के साथ में चलूंगा, 3 की पावर 3 दैट इज 27, 54, यहां पर आप रखोगे 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 81 इंटू 2 दैट इज 162, ठीक है, प्लस 12, तो प्लस a स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ये 2, तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 12 4 जा 48, और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, 144, ठीक है ना, प्लस 1, सॉल्व कर लो यहां से, जो भी आ जाए आपका, माइनस था क्या कहीं, यहां पर माइनस था, ठीक है, यहां पर माइनस था भाई, करेक्ट कर लेना इस चीज को, ठीक है, माइनस था यहां पर, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 145, और ये एक कम है, ये 199 बना लेगा, और यहां से 162, चेक कर लो, 7 और 3, 37 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, इफ 2 plus k square z upon k plus z bar equal to kz, then k belongs to real number, then the maximum distance of k plus I k square from the circle mod of z minus bracket 1 plus 2 iota equal to 1 is। ये तो आपको पता है क्या होता है, सर्कल का फॉर्म होता है ना, z minus z नॉट इक्वल टू r। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट की इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, तो पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आते हैं इस सर्कल के पास में, तो पहले अपन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ही पॉइंट मिल जाएगा अपने को तो फिर मैक्सिमम मिनिमम तो अपन निकाल लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अपने को ये चीज दे रखी है 2 plus k स्क्वायर जेड, और अपॉन में k plus z बार दे रखा है इक्वल टू k z दे रखा है, करा दो मल्टीप्लाई, इस तरफ हो जाएगा 2 plus k स्क्वायर जेड इक्वल टू k स्क्वायर जेड, और यहां से आ जाएगा आपका k इंटू जेड बार, सही है। और क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 भी दे रखा है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे अपन, ठीक है। के स्क्वायर जेड कैंसिल आउट, इधर बचेगा 2, उधर बचेगा k इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, जेड इंटू जेड बार क्या लिखते हैं अपन, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी है, दैट इज 1, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई, ठीक है। अपने को k पता चल गया तो k प्लस आई के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, दैट इज 2 प्लस 4 आयोटा, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ से 2,4, सही है। वो पॉइंट पता चल गया जिसके अपन को सर्कल से डिस्टेंस पता करनी है। अब सर्कल तो यहां पर दे रखा है अपने को 1, सेंटर जिसका 1,2, इसका सेंटर क्या है 1,2 है, यही तो था मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट में इक्वल टू आर में, ये आपका सेंटर रिप्रेजेंट करता है, तो ये मान लो आपका सर्कल है 1,2 के साथ में, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, दैट इज 1, रेडियस आपकी 1 दे रखी है यहाँ पर, और ये पॉइंट मान लो कहीं लाई कर रहा है 2,4 यहां पर कहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम क्या होती है, सेंटर से ही होते ही चले जाओ डायमीटर के दूसरे पॉइंट पर, तो आप क्या करो पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लो और फिर उसको रेडियस ऐड कर देना, तो डायमीटर के दूसरे एंड पर पहुंच जाओगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाता है। मिनिमम चाहिए तो डायमीटर के पहले एंड तक, और मैक्सिमम चाहिए तो डायमीटर के सेकंड एंड तक अपने को निकालना होता है। तो आप क्या करो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, उसमें रेडियस ऐड कर देना, मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी अपने को। तो करना क्या है, इसको डिस्टेंस निकालो 2 - 1, सो दैट इज 1 + 4 - 2 दैट इज 2 स्क्वायर 4, सो √5, और इसमें रेडियस को ऐड कर दो, रेडियस कितना है 1, तो √5 + 1 है क्या ऑप्शन में, √5 + 1, यस, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर मैक्सिमम। तो मेन काम था इसमें आपको पॉइंट निकाल लेना, और जैसे ही पॉइंट पता चल जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस अपन यहां से फटाक से निकाल लेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर्स 2i कैप - j + 2k, i + 2j - 2k and k cap are equal, then a unit vector along vector a। एक वेक्टर a है जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, और यहां पर 3 डिफरेंट वेक्टर्स दे रखे हैं, इन पर जो भी प्रोजेक्शन होगा उस वेक्टर a का
तीनों पर वो इक्वल है। तो ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर बता दो अलोंग वेक्टर ए। मतलब मेन काम है अपना इसमें वेक्टर ए फाइंड आउट करना। जैसे ही वेक्टर ए फाइंड आउट हो जाएगा तो अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, वो तो फाइंड आउट हो जाता है, उसके मैग्नीट्यूड इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मेन काम क्या है इसमें, वेक्टर ए को फाइंड आउट करना। तो अपन करते क्या है कि ये जो तीन डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स अपने को नोन है, ए नहीं पता तो ए को अपन कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए को अपन मान लेते हैं कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप टाइप का है। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर बी पर चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज रिटन एज वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी। सही है क्या? ये होता है जिस पर चाहिए ना, जिस पर चाहिए, जिसके अलोंग चाहिए या जिस पर चाहिए, उसका यहाँ पर यूनिट वेक्टर रख देते हैं। सही है अपना। तो यहाँ पर बारी बारी से मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए का पहले इस पर निकालता हूँ, फिर इस पर और फिर इस पर, और तीनों को इक्वल करा। तो अगर आप जब इस पर निकालने जाओगे तो क्या कराते हैं, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराइए। डॉट प्रोडक्ट यहाँ से कितना बन जाएगा 2A1, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस A2, सो दैट इज माइनस A2 एंड A3, तो 2A3। सही है, 2A3 राइट। अपॉन में इसका मॉड आता है, तो मॉड कितना आएगा इस वेक्टर का, यहां पर रखो, दैट इज 2 स्क्वायर 4 4 8 9 9 आ जाएगा, इक्वल टू इसका भी प्रोजेक्शन क्या है इस पर, मतलब जो प्रोजेक्शन वो भी सेम है, इसी के इक्वल आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा वेक्टर का, ये A1 2 जिस पर चाहिए ना उसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो 2A2 एंड -2A3 अपॉन में इसका मॉड कितना आ जाएगा, यहां से 4 4 8 1 9 √9 इक्वल टू के, या तो सिर्फ के वाला टर्म मतलब सिर्फ A3 आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 ही आएगा। और ये √9 को ना 3 लिख लो, √9 को क्या कर ले 3, 1 बाई 1 एक के इक्वल करा लो। ठीक है, तो यहां से मैं एक बार लेता हूं 2A1 माइनस A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 3A3 हो जाएगा। यहां पर है क्या कि है 3 अननोन बट इक्वेशन बन रही 2, तो फिर आपको एक यहां पर बना रहेगा आपका, उसके मल्टीपल में ही लेकर के चलेंगे सब कुछ। तो यहां से करते क्या, ये हो जाएगा आपका 2A1 माइनस A2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका A3। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। यहां से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी A1 प्लस 2A2 एंड माइनस 2A3 इक्वल टू 3A3, तो ये हो जाएगा आपका 5A3। कितना हो जाएगा 5A3, उस तरफ जाकर के 5A3 इक्वेशन नंबर। अब है तो दो इक्वेशन, अननोन है 3, मतलब एक का टर्म, एक का प्रेजेंस जो है ना वो बना रहेगा यहाँ पर। अब इसको किसी भी टर्म में बना लेते हैं, A1 के टर्म्स में बना लेते हैं या फिर A2 के टर्म्स में या A3 के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में आप कंसीडर कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ 2A1 माइनस A2 एंड इक्वल टू A3। क्या करता हूं मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो 2A2 माइनस 2A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, ये हो जाएगा 5A1 इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 7A3। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 7/5A3। बात सही है, मैं A3 के टर्म्स में ही बना लेता हूं सब कुछ। अब ये जो A1 की वैल्यू आई है किसी में उठा करके रख दो तो A2 मिल जाएगा आपको, मान लो मैं इसमें रख देता हूं, तो ये दैट इज 2A1, तो ये 2 7/5A3 और A2 को उस तरफ ले चलो और A3 को इस तरफ ले आओ। A2 इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, किसी का भी कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9A3 अपॉन में 5 इक्वल टू A2, तो A2 भी आ गया अपने पास में। तो वेक्टर A पता चल जाएगा, यहां से वेक्टर A कितना हो जाएगा A1 आई कैप, A1 है अपना 7/5 और A3 आई कैप प्लस A2 विच मीन्स 9/5A3 जे कैप और प्लस का A3 के कैप। ये तो आ गया वेक्टर A। अब इसके अलोंग में चाहिए यूनिट वेक्टर, तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। करना क्या है, वेक्टर इसका मॉड निकाल लो, तो यूनिट वेक्टर में निकाल लेता हूं, मॉड निकाल लेता हूं पहले। इसका मॉड कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज 749/25 A3 प्लस 81/25 A3 एंड प्लस A3। तो A3 तो कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो A3 हो जाएगा, और यहां से जो बचेगा उसको लिख लो। 25 कॉमन कर लोगे तो 81 प्लस 49, तो ये 50 और 130, ये बन जाएगा √155। सही है क्या, √155, और नीचे बचेगा आपका 25, तो उसका 5 बाहर आ जाएगा आपका, उसका 5 आपका बाहर आ जाएगा। ये आ गया मॉड। तो इसके मॉड से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा।
डिवाइड करो यहाँ से 7/5 और A3 I कैप प्लस 9/5 J कैप प्लस A3 K कैप, और इसके मॉड्स इसको डिवाइड कर देंगे तो A3/5 √155। ये 5 क्या हो जाएगा, कॉमन लेकर के आप कैंसल आउट कर सकते हो, क्या हो जाएगा। कॉमन जैसे करोगे तो ये 5 इधर लग जाएगा, आपका 5 कहाँ लग जाएगा, आपका वो इधर लग जाएगा, तो 5A3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5A3 K कैप, और ये 5 यहाँ से गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। और A3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो सब सारा। यहाँ से बच जाएगा आपका 7I कैप प्लस का 9J कैप प्लस का 5K कैप और डिवाइड में √155। ऐसा कहीं हो तो टिक कर लो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये सारे माइनस में भी हो सकते हैं क्योंकि अलॉन्ग में चाहिए ना। तो देख लो यहाँ पर है क्या कोई, ये डिफरेंट साइन है, यहाँ पर सेम साइन चल रहा है, ये भी नहीं है आपका, है ना, डिफरेंट है। √1/√55, ये सारे पॉजिटिव 795, यस। तो आपका ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ भी मैच नहीं करेगा, 2 + के 1 - का, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f such that z to z इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइंड है, एंड r बी अ रिलेशन ऑन सेट a such that रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ऑर्डर पेयर f, z such that f of 0 equal to g of 1, पहले वाले पे 0 दूसरे वाले पे 1 इक्वल होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, f of 1 equal to g of 0, मतलब पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो रिलेशन में आ जाएगा। देन रिलेशन इज, टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखते हैं, आसान सा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया, जो सॉरी सेट है, सेट में क्या है, एलिमेंटन होगा, इस बार फंक्शन है, फंक्शन वहां से आ रहा है कि कैसे बन रहा है, f से z to z बन रहा है। इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। तो r कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर, f, z such that f of 0 equal to g of 1 and f of 1 equal to g of 0। ये बात सही है, यहाँ पर ये चीज आ गई यहाँ से, ठीक। अब अगर फंक्शन का टाइप चेक करना तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब a बिलोंग करना चाहिए r से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। बट यहाँ पर फंक्शन है तो मतलब फंक्शन यूज कर लेते हैं, f बिलोंग करना चाहिए r से फॉर ऑल f बिलोंग्स टू A। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब अगर ऐसा होना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि f of 0 इक्वल टू f of 1 होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग f of 1 इक्वल टू f of 0 होना चाहिए। मतलब बात तो सेम ही लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब फंक्शन, एक ही फंक्शन पर x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आए, ऐसा हो सकता है। रेयर ऑफ रेयर फंक्शंस होंगे, कुछ होंगे और बहुत नहीं भी होंगे, बट वो इसमें आ रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें आ रहे होंगे, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर लूं fx इक्वल टू, सपोज मैं ले लेता हूं x, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा देर के लिए, जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड करे, मतलब इसमें आ जाएगा, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो, ये रिफ्लेक्सिव को। मैं ऐसा कुछ ले रहा हूं यहाँ पर, fx इक्वल टू x और gx इक्वल टू आप ले लो यहां पर 1 - x। क्या ये फंक्शन इसमें आएंगे, क्या चेक कर लेते हैं, आएंगे कि नहीं। f of 0 आएगा और इक्वल टू, यहां पर आप g of 1 रखो तो g of 1 भी 0 आएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। f of 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो इक्वल में कह रहा है g of 0 होना चाहिए, 0 रखो तो g of 0 भी हो रहा है। मतलब ये दोनों फंक्शन इसमें आएंगे। अगर ये दोनों फंक्शन इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होना पड़ता, अगर उसको ये रिफ्लेक्सिव है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद का खुद से। तो खुद का खुद से चेक कर लो, f of 0 क्या f of 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं भाई, f of 1 1 आएगा और ये तो इक्वल नहीं है, आपने देख लिया, ठीक है। वैसे आप करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चलता है कि f of 0 ऐसे फंक्शन मतलब हो भी सकते हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो मैंने कंट्राडिक्टरी एक एग्जाम्पल दे दिया, हमें तो ना से मतलब है, नहीं है, बात खत्म। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है कि f of f, g मान के चलते हैं कि रिलेशन में है, और ये इंप्लाइज हो जाए कि g, f यहां पर होगा। अगर ये प्रूफ कर पाए, यहां से ये प्रूफ कर पाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी अपने लिए। तो यहां से करना क्या है कि अगर ये तो अपन लेके चलते हैं, इफ दिस
तो अगर ये है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 0। बात सही है। तो अगर इनको पलट करके लिख दो, जी ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड इसको इधर लिख दो, तो कुछ नुकसान तो होना नहीं इसमें। जी ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0। कोई दिक्कत है इसमें? जी ऑफ एफ मैंने इनको पलट कर लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। यहां से क्या रिलेट कर पाएगा कि जी कॉमा एफ भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में। अगर यहां से ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो यहां से इसको सेटिस्फाई करा करके देख लो, ऐसा मिल रहा है क्या? अगर यहां से चलते हो तो जी ऑफ पहले वाले पे 0, तो जी ऑफ 0 दूसरे वाले पे 1 एंड फिर कहता है कि पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 0। बराबर, यही चीज तो यहां लिखी हुई है, उलट पलट के लिख दी गई है, चीज वही लिखी हुई है। तो जी कॉमा एफ भी कहां बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा ये, चेक कर लेते हैं। एफ कॉमा जी बिलोंग कर रहा है आर में एंड जी कॉमा एच बिलोंग कर रहा है आर में, तो एफ कॉमा एच भी बिलोंग करना चाहिए आर में। एफ कॉमा अगर एच बिलोंग करेगा आर में तो किस तरह से दिखना चाहिए रिजल्ट, मतलब एफ ऑफ 0 एच ऑफ 1 के इक्वल आ जाए एंड एच ऑफ 0 एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाए। बात सही है, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाए, सही, ये चीज आ जानी चाहिए यहां पर। अगर ये प्रूफ कर पाए यहां से तब तो होगा कि ये बिलोंग कर जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, यहां से ये होगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड जी ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1। एक तो ये रिजल्ट यहां से आएगा। सेकेंड थिंग, यहां से आप देखो, सॉरी इसको चेक करो, तो जी ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 1 एंड एच ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, जी ऑफ 1 के, जी ऑफ 1 किसके इक्वल है, एच ऑफ 0 के। तो यहां से रिजल्ट आया एफ ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 0। ऐसा तो नहीं चाहिए अपने को, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल चाहिए, एच ऑफ 1 के चाहिए। यहां से क्या हो गई, गलत चीज आ गई, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो भाई, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पहला गलत, सिमेट्रिक बट नीदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, यही है, ना तो वो ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर if limit x tends to 0 x square sin alpha x plus gamma minus 1 e to the power x square upon sin 2x minus beta x equal to 3 then beta plus gamma minus alpha is equal to। एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये जो लिमिट दे रखी है यहां से आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है और फिर आप बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा आप एबल होंगे बताने में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। लिमिट जो है वो फाइनाइट वैल्यू दे रखी है 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन 2x माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। ये चीज दे रखी है यहां से। तो अगर मैं इसमें x डायरेक्ट पुट करता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां गामा माइनस 1 बचा रहेगा और यहां पर भी 0 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, वैल्यू है 3, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रखी है। अगर ये पोर्शन तो 0 है और अगर गामा माइनस 1 अगर 0 नहीं हुआ, मतलब ये कोई फाइनाइट वैल्यू रही 0 के अलावा, तो फिर समथिंग अपॉन 0 करोगे तो फिर वो इनफाइनाइट भागेगा। जैसे इनफाइनाइट जाएगा तो फिर यहां दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये तो फाइनाइट आ रही है। मतलब फिर गामा माइनस 1 को हर हालत में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, मतलब इस पूरे को ना 0/0 का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहां से करते क्या है, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बनेगा उसको फिर अपन सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो यहां से जैसे आप करोगे गामा माइनस 1 को 0 रखोगे तो गामा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, एक वैल्यू तो अपने को मिल गई गामा इक्वल टू 1। ये बात यहां से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका सीन तो हट गया अपने फ्रेम से, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। यहां से इसको देखो, जो बचेगा सिर्फ उसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स और अपॉन में साइन 2x माइनस बीटा एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को फाइनाइट चाहिए 3 चाहिए। तो यहां से करो क्या कि साइन का एक्सपेंशन होता है अपने पास में, ठीक है, उसको यहां पर यूज कर लेते हैं। साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल।
एंड प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो माइनस सो। ठीक है, ऐसे चलता रहता है, ऑड पावर्स आती है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या करो, एक्सपेंड कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर इधर लगाओगे अल्फा एक्स आएगा पहले, और माइनस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन में 6 एंड सो ऑन अपॉन। ऐसे एक काम कर लो, अल्फा एक्स के अलावा बाकी के जो हायर ऑर्डर पावर टर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि अब अल्फा चाहिए अपने को, सिर्फ एक अल्फा से मतलब बहुत है, तो ये सारे टर्म्स हटा दो, क्योंकि एक्स टेंड कर रहा जीरो की ओर, तो सारी वैल्यू जो हायर ऑर्डर पर लगी हुई क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं नेग्लेक्ट, इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हायर ऑर्डर। सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा अपने पास में, राइट। नाउ डिनोमिनेटर पे आइए, साइन 2x है, तो यहां पर क्या करोगे, 2x माइनस 2x का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सेम कहानी यहां पर भी करो, तो सारे टर्म्स यहां पर मैं हटा दूंगा अभी हायर ऑर्डर के, माइनस बीटा एक्स। ठीक है, ये चीज यहां पर बन गई। करो क्या यहां से कि ये तो हो जाएगा आपका अल्फा एक्स क्यूब अपॉन में, एक काम और कर सकते हैं कि यहां से इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ में ले लो, यहां से x कॉमन कर लो, दैट इज 2 माइनस बीटा, और यहां बचेगा आपका माइनस का 8/6 इंटू एक्स क्यूब, और हायर ऑर्डर वाले मैंने सारे जीरो कर दिए। ठीक है, अभी जैसे आप जो है यहां से x कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, यहां बच जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 2 माइनस बीटा, और ये बच जाएगा माइनस के 8/6 इंटू एक्स स्क्वायर। सही है क्या, ये बच जाएगा। अब जैसे आप इसमें x जीरो रखोगे तो ये तो जीरो बना लेगा, ये भी जीरो बना लेगा। अब ये अगर जीरो नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी जीरो, लिमिट जीरो चाहिए नहीं 3 चाहिए। तो यहां पर करना क्या पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो 2 माइनस बीटा को जीरो होना पड़ेगा, तो फिर बीटा को कितना होना पड़ेगा, बीटा को तो 2 होना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, ये भी फ्रेम से अपने हट गया, इसका भी रूल खत्म हो गया। बचा कौन, अल्फा एक्स स्क्वायर और अपॉन में माइनस 8/6 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट, और इसकी लिमिट कितनी दे रहा है, वो 3 दे रहा है फाइनल आंसर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 अल्फा अपॉन 8 इक्वल टू 3, 3 2 6, तो यहाँ से 2 4 अल्फा की वैल्यू माइनस की 4 आ। सारी वैल्यू पता चल गई, अल्फा बीटा एंड गामा रख दो। बीटा कितना है, दैट इज 2, प्लस गामा कितना है 1, और माइनस प्लस 4, सो दैट इज 7। ठीक है, ऑप्शन में है क्या 7, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन वैल्यू ऑफ 22 बीटा माइनस 9 अल्फा इज, है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर होता क्या है आपका सॉल्यूशन में, जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल देता है, मतलब यहाँ पर D1 D2 D3 सारे कैसे होते हैं, जीरो रखते हैं। बात सही है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये D1 D2 क्या, क्रैमर रूल से जो अपन निकालते हैं ना, ये वही है, D1 D2 D3 कांस्टेंट वाली जो कॉलम होती है, वो उसको अपन मेन जो मैट्रिक्स होगी वहां से रिप्लेस कराते चलते हैं ना। तो पहले मैं D बना लेता हूँ, D क्या बनेगा अपना, दैट इज 3 2 1, कोफिशिएंट y 1 अल्फा 2 एंड बीटा -1 एंड +1। ठीक है, ये तो बन जाती है अपनी D। एक कांस्टेंट वाली कॉलम जो अपनी बनती है, दैट इज 3 -3 एंड 4। अब D1 चाहिए तो इसकी कॉलम को हटा करके ये लगा देते हैं, D2 चाहिए तो सेकंड कॉलम को हटा करके इसको इंसर्ट कर, मतलब जहां पर इसको लगाएंगे वही सब बन जाता है। जैसे D2 है ना, तो इसको सेकंड कॉलम पे हटाएंगे, D3 है तो इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यही काम कर लेते हैं, ये तो पता है रिजल्ट जीरो आएगा, डिटरमिनेंट कैसा आता है, जीरो आता है इनके साथ में, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो मैं एक बार D2 निकाल लेता हूँ, D2 का मतलब यहाँ पर मैं रखता हूँ सेकेंड कॉलम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस कॉन्स्टेंट कॉलम से, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, बस ये बस रिप्लेस होता है 3 2 3 -3 एंड 4, और यहाँ से बीटा -1 1। इसका डिटरमिनेंट मेरे को पता कितना आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3, दैट इज -3 प्लस का 4 एंड -3, सो दैट इज 2 + 1 एंड माइनस बीटा, सॉरी प्लस बीटा, सो दैट इज 4 2 8 एंड +3, सो दैट इज 0। सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 3 आएगा, 2 1 3 -3 आएगा, 2 1 3, सो -9 आएगा, रेस्ट प्लस 11 बीटा इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी, फटाफट कितनी आ गई, ये हो जाएगा माइनस का 6, उस तरफ जाएगा प्लस का 6/11, सो बीटा अपने पास में 6/11 आ गया। सिमिलरली
इस बार D3 को रिप्लेस कर दो तो अल्फा मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ से क्या होगा 3 2 1, ये D3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 2 1, ये 1 अल्फा 2, ये सेम रहेगा। इस बार ये वाली कॉलम हट जाएगी, ये वाली आ जाएगी 3 -3 4, डिटरमिनेंट 0 कर दो तो 3 4 अल्फा और प्लस का 6 -1 तो 8 प्लस का 3, ठीक है, 8 + 3 एंड रिमेनिंग टर्म 3, सो 4 - अल्फा इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 होगा। तो होगा क्या 12 अल्फा प्लस का 18 और 8 3 11 -11 और 3 + 4 ये 12 हो जाएगा, माइनस का 3 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। 12 - 3 दैट इज 9 अल्फा। 18 12 30, 11 19, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 19, तो अल्फा की वैल्यू -19/9। अल्फा आ गया, बीटा अपने पास में जो चाहिए वो मिल जाएगा 22 बीटा। तो 22 बीटा, बीटा की वैल्यू 6/11, माइनस वहाँ है और माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा। और 9 टाइम्स 19/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 11 2 जा 22, तो 6 2 जा 12 और प्लस का 19, राइट। सो दैट इज 31, ऑप्शन है क्या 31 इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इस लेक्चर में इतनी प्रॉब्लम्स करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।